दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश होने के नाते अक्सर भारत श्रीलंका की आर्थिक तौर पर मदद करता रहता है। हाल ही के संकट में भी भारत ने श्रीलंका को आर्थिक मदद देने के साथ साथ वहां पर कई सारी खाद्य सामग्री भी भिजवाई थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी श्रीलंका को अक्सर भारत के दुश्मन देश चीन का साथ देते देखा गया है, जबकि चीन की वजह से ही श्रीलंका की हालत इतनी खराब हुई है। लेकिन तब भी श्रीलंका चीन का साथ देने से पीछे नहीं हटा। ऐसे में भारत काफी समय से श्रीलंका को मनमानी करते देख रहा था, लेकिन अब की बार भारत ने श्रीलंका को उसकी गद्दारी का ऐसा जवाब दिया है कि वो हमेशा याद रखेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया है, तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत ने श्रीलंका को जवाब देके सही किया या गलत। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि श्रीलंका ने चीन के दबाव में आके भारत से गद्दारी की थी, क्योंकि भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन के जासूसी जहाज को आने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब भारत ने श्रीलंका को घेरना शुरू कर दिया है। भारत मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा रहा और भारत आज भी एक सच्चे पड़ोसी का धर्म निभा रहा है। लेकिन श्रीलंका ने इसके बावजूद भारत को धोखा दिया और इसी कारण से अब भारत ने अपने गुस्से का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पहली बार श्रीलंका को घेरा है। बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका की नस दबाकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान तमिल अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा दिया, और यह वो मुद्दा है जिससे श्रीलंका सबसे ज्यादा घबराता है। बता दें कि इस चर्चा का उद्देश्य श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से भागीदारी देने पर था, ताकि अल्पसंख्यक तमिल और बहुसंख्यक सहला समुदाय के बीच संघर्ष कम हो जाए। भारत ने कहा कि मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना जरूरी है। इसलिए भारत ने श्रीलंका में तमिल समुदाय की समस्याओं के राजनीतिक हल की दिशा में पर्याप्त प्रगति न होने पर चिंता जताई है। वैसे तो भारत सरकार काफी लंबे समय से श्रीलंका में रहने वाले तमिल समुदाय के मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाती रही है, लेकिन भारत ने पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रख दिया है। आपको बता दें कि भारत के कड़े रुख के बाद अचानक चीन ने श्रीलंका का समर्थन कर दिया है, और ऐसे में चीन ने कहा कि वे मानव अधिकारों को बढ़ाने और उसके संरक्षण की दिशा में श्रीलंका के प्रयासों की सराहना करते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका ने चीन के खुफिया जहाज को आने की इजाजत ऐसे वक्त पर दी थी जब उससे ठीक एक दिन पहले भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर विमान दिया था। और इतना ही नहीं, जब आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका जल भून रहा था तो उस वक्त भी भारत ने उसकी खुलकर मदद की थी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले चीन का खुफिया जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसके बाद चीन का यह जहाज वहां पर पूरे एक हफ्ते तक रहा था। और इससे पहले श्रीलंका के बंदरगाह में चीन के कई जासूस उपकरण 8 वर्ष पहले यानी कि 2014 में आए थे, जो कि सबमरीन थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका भारत के खिलाफ जाके कई बार चीन का साथ दे चुका है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, भारत ने श्रीलंका की गद्दारी का उसे जो जवाब दिया है वह उसने सही किया है या गलत? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, कई बार जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर पाते वो काम गेहूं और चावल ही कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ अब चीन के साथ भी हुआ है। देखा जाए तो काफी समय से चीन पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत के खिलाफ खड़ा हुआ था, और यहां तक कि अब चीन पीओके पर भी अपना कब्जा जमाने की फिराक में है। लेकिन इस बार भारत ने चीन को कुछ ऐसा सबक सिखाया है कि अब चीन भारत के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने चीन के साथ ऐसा क्या किया है, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में यही सब बातें विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या
चीन को सबक सिखाकर भारत ने सही किया है या फिर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इस बारे में आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जब खाद्य संकट का खतरा पैदा हुआ तब पूरी दुनिया ने भारत के गेहूं की ताकत देखी थी और सभी देशों के बीच भारत के गेहूं को खरीदने की होड़ लग गई। और अब वही ताकत भारत के चावल ने दिखाई है, क्योंकि भारत के चावल ने इस बार चीन को काफी तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से चीन में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। और अगर आगे भी स्थिति ऐसी ही रहती है तो चीन का काफी बुरा हाल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चीन में चावल का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है और चीन को ज्यादातर चावल भारत की तरफ से ही पहुंचाया जाता है। ऐसे में भारत के इस फैसले से चीन में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि चीन टूटे चावलों का बहुत बड़ा खरीदार माना जाता है। ऐसे में भारत के इस फैसले के बाद अब चीन में टूटे चावल की खाद्य सप्लाई कम होती जा रही है और देखते ही देखते चीन को अपने देश में चावल के संकट से जूझना पड़ेगा, जिसके बाद चीन के पास भारत के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में टूटे चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से नूडल्स, शराब और पशुओं के लिए बनाए जाने वाले चारे के रूप में किया जाता है। ऐसे में चावलों के बिना चीन के लोगों का गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में गेहूं का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वैसे ही चीन जैसे देशों के लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से वहां चावल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, भारत चीन के अलावा अफ्रीका के कुछ देशों को भी टूटे चावल का निर्यात करता है, लेकिन पड़ोसी चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है। आपको बता दें कि सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है और इसके साथ ही घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत के कुल चावल निर्यात में लगभग 60% हिस्सेदारी टूटे चावल की ही है और वैश्विक चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 40% है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है। ऐसे में चावल के निर्यात को रोकने से इन सभी देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन सभी देशों में चीन का नाम सबसे पहले है, क्योंकि वहां पर भारत सबसे ज्यादा चावल भेजता है। और ऐसे में अब चीन का क्या हाल होगा और चीन इसके लिए क्या कदम उठाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत ने चीन को भेजे जाने वाले चावल को रोककर सही कदम उठाया है या फिर भारत को किसी और तरीके से चीन को सबक सिखाना चाहिए था? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।